जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की इनकलाब वंदे। आज इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। आप लोगों की कच्ची कॉलोनियों में 8 कॉलोनियों में गलियां और नालियां बनने का काम शुरू होने जा रहा है। मेरे को अजयेश यादव जी पीछे पड़े रहा करते थे। आपकी गलियों में बारिशों में खासकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। सारी कच्ची सड़कें थी, पानी भरा करता था, रहने लायक आदमी वहाँ पे रह नहीं सकता था। अब ये आपका काम शुरू हो जाएगा, नवंबर के महीने तक पूरा हो जाएगा। और मैं आज आपको वादा करके जा रहा हूं, नवंबर से एक दिन ऊपर नहीं होने देंगे। दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि चुनाव के पहले आए और नारियल फोड़ के चले गए, फिर 5 साल काम नहीं कराया। आज हम ये काम शुरू करके जा रहे हैं, नवंबर तक काम पूरा हो जाएगा। अगली साल फरवरी के महीने में चुनाव है दिल्ली विधानसभा के। नवंबर तक काम पूरा नहीं हो तो अगली बार वोट मत देना। मैं नवंबर में आके आपका उद्घाटन करके जाऊंगा। 390 गलियां बनने जा रही हैं, एक ही बार में 390 गलियां। मैं पूछना चाहता हूं, 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उन्होंने आपके इलाके में 4 गलियां बनाई हो तो बता दो। 15 साल में 4 गलियां भी बनाई हो तो, और हमने 4 साल में 390 गलियां आपकी बन जाएंगी। 42 किलोमीटर लंबी गलियां हैं, 42 किलोमीटर। और उनके साथ साथ आपकी सारी नालियां बन जाएंगी। इसके साथ स्वरूप नगर ब्लॉक A to Z में गलियां और सीवर बनने का काम शुरू होने जा रहा है। इतना सारा काम एक ही बार में एक ही सरकार कराने जा रही है, ये कोई हंसी खेल नहीं है भाई साहब। जो काम 70 साल में इस दिल्ली के अंदर नहीं हुए, बीजेपी और कांग्रेस वालों ने मिलकर 70 साल में जो काम नहीं करे, वो काम 4 साल में करके दिखा दिए। अभी आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, पूरी दिल्ली में सरकारी स्कूलों में, पहले ये बताओ, इतनी सारी महिलाएं आई हुई है यहाँ पे, महिलाएं खासकर बच्चों का ज्यादा ख्याल रखती हैं। हाथ खड़ा करके बताना जिनको लग रहा है सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे हो गए। झूठ मत बोलना, सच सच बताना। भाई साहब, हमारी सरकार बनने के पहले कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता था। आज लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। अब 11,000 क्लासरूम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बनने जा रहे हैं। 7,000 बना दिए, 8,000, 19,000 क्लासरूम बनाने जा रहे हैं हम। अगले 1 साल के अंदर 19,000 क्लासरूम बन जाएंगे। दिल्ली में 1100 स्कूल हैं। सारे स्कूल मिला के 70 साल में बीजेपी और कांग्रेस वालों ने 17,000 क्लासरूम बनाए थे। 70 साल में बीजेपी कांग्रेस वालों ने 17,000 क्लास बनाई थी। हम 4 साल के अंदर 19,000 क्लास बनाने जा रहे हैं। जितना काम 70 साल में नहीं हुआ, उतना 4 साल के अंदर हो गया। आप सोचोगे इतना पैसा कहां से आ रहा है? भाई साहब, आपने ईमानदार सरकार चुनी थी। हमारे से पहले जितनी सरकारें थी बीजेपी कांग्रेस वालों की, वो चोरी करते थे, डाका डालते थे, भ्रष्टाचार करते थे, अपना अपना घर भरा करते थे, अपना और अपने रिश्तेदारों का घर भरते थे, बेटी अपने परिवार का घर भरते थे। पिछली बार आपने ईमानदार सरकार चुनी थी, उसी पैसे से, उतने ही पैसे से, कोई हमने आपका टैक्स नहीं बढ़ाया, उतने ही पैसे से 10 गुना काम करके दिखा दिया। जितना काम पहले होता था उससे 10 गुना ज्यादा काम करके दिखा दिया। लेकिन दोस्तों,
पिछले 4 साल में इतना काम करा है। सरकारी अस्पतालों में दवाइयां फ्री कर दी, आपके सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, पूरी दिल्ली के अंदर बिजली के रेट कम कर दिए, पानी मुफ्त कर दिया, गली गली के अंदर घर घर के अंदर पाइपलाइन बिछा के पानी पहुंचा रहे हैं। अब अगले हफ्ते से पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगने चालू हो जाएंगे। पूरी दिल्ली के अंदर हर गली के अंदर अगले हफ्ते से सीसीटीवी कैमरे लगने चालू हो जाएंगे। इतना काम करा है, इतना काम करा है। लेकिन भाई साहब 4 साल में मोदी जी ने इतना तंग करा, इतना तंग करा, हर काम में टांग अड़ाई है उन्होंने, हर काम में। आप लोग रोज अखबारों में पढ़ते होंगे, आपने मेरे को वोट देके मुख्यमंत्री बनाया, मेरी जिम्मेदारी है दिल्ली वालों का काम करने की। मैं स्कूल बनाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी मोदी जी स्कूलों की फाइल मंगा लेते हैं, 2-2 साल तक फाइल लेके बैठ जाते हैं। हम सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते हैं, 3 साल तक मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने फाइल मंगा ली, 3 साल तक सीसीटीवी कैमरों की फाइल पास नहीं होने दी। हम मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं, 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं, मोदी जी ने मोहल्ला क्लिनिक की फाइल मंगा ली, 3 साल तक मोहल्ला क्लिनिक की फाइल पास नहीं करी उन्होंने। हर चीज में टांग अड़ाते हैं जी, हर चीज में टांग अड़ाते हैं। मेरे को आखिर में लड़ लड़ के धरना करके एलजी के घर में घुस के हमको धरना करना पड़ा। यह सतिंदर जैन 10 दिन तक इसने रोटी नहीं खाई, 10 दिन तक अनशन करके आया था। अपने लिए नहीं किया था इसने, आपके लिए करके आया था। आपकी सीसीटीवी की फाइलें क्लियर कराने गया था, आपके बच्चों के स्कूल क्लियर कराने गया था। मनीष सिसोदिया ने 10 दिन तक अनशन करा था, आपके लिए करा था। इतना लड़ना पड़ रहा है, इतना लड़ना पड़ रहा है इन लोगों से। आपसे हाथ जोड़ के आज विनती करने आया हूं। अब ये मार्च के अप्रैल के महीने में चुनाव है, 2 महीने के बाद। इस बार गलती मत कर देना। पिछले बार आपने 70 में से 67 सीट दी थी, बड़ी मेहरबानी करी थी, हमारे ऊपर विश्वास करा था, उसी से हमको ताकत मिली थी। लेकिन आपने गलती कर दी, ये 7 सांसद आपने बीजेपी के दे दिए। इन 7 ने एक काम करा हो तो बता दो, किसी की गली बनवाई हो, किसी के बच्चे का एडमिशन कराया हो, किसी की पेंशन लगवाई हो। इन्होंने 7 ने केवल और केवल हमारे काम रोके हैं, रोज हमसे लड़ते थे भाई साहब। ये 7 सांसद इस बार आम आदमी पार्टी के बना देना। जितने काम 4 साल में करे हैं, 1 साल के अंदर उससे 10 गुना काम करके दिखा देंगे भाई साहब। एक चीज और कहना चाहता हूं, पिछले 5 साल के अंदर मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। व्यापारी दुखी हैं, इन्होंने जीएसटी कर दी, नोटबंदी कर दी, सीलिंग कर दी, सबके काम धंधे चौपट हो गए, सबकी दुकानें बंद हो गई, नौकरियां चली गई, अच्छा खासे खेलते घर उजड़ गए भाई साहब। इन्होंने हिंदुओं के मन में मुसलमानों के खिलाफ जहर भर दिया, मुसलमानों के मन में हिंदुओं के खिलाफ जहर भर दिया, जाटों को नॉन जाटों से लड़ा दिया, इसको उससे लड़ा दिया, इसको उससे लड़ा दिया। 4 साल में इन्होंने देश को बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं करा। अब अगर ये दोबारा आ गए, 2019 में मोदी और अमित शाह की जोड़ी आ गई, भाई साहब ये इस देश का संविधान बदल देंगे, इस देश में चुनाव कराना बंद कर देंगे। 1931 में हिटलर ने भी यही करा था। हिटलर जर्मनी का प्रेसिडेंट बना, उसने आते ही 3 महीने के अंदर संविधान बदल के चुनाव कराने बंद कर दिए। अगर अपने को देश को बचाना है, इन दोनों को दोबारा नहीं आने देना। जो जो लोग सहमत हैं कि मोदी और अमित शाह को हटाना है, हाथ खड़े करे जरा से। ये टीवी वाले जरा सा दिखा देना आज टीवी में। अरे कैमरे वाले थोड़ा कैमरा मोड़ लो। अब मोदी और अमित शाह को कैसे हटाएंगे? एक चीज समझ लेना, वोट बटने नहीं चाहिए। अगर आपके वोट बट गए, 4 आदमी कांग्रेस को डाला है और 4 आदमी आम आदमी पार्टी को डाला है,
मोदी फिर बन जाएगा, मोदी और अमित शाह फिर आ जाएंगे। इस बार वोट बंटने मत देना। कांग्रेस दिल्ली के अंदर भाजपा को हरा नहीं सकती, कांग्रेस कहीं नहीं खड़ी। केवल और केवल आम आदमी पार्टी हरा सकती है। जैसे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को केवल ममता बनर्जी हरा सकती है, कांग्रेस नहीं हरा सकती। उत्तर प्रदेश में भाजपा को केवल सपा बसपा हरा सकती है, कांग्रेस नहीं हरा सकती। तमिलनाडु में भाजपा को डीएमके हरा सकती है, कांग्रेस नहीं हरा सकती। ऐसे ही दिल्ली के अंदर भाजपा को केवल आम आदमी पार्टी हरा सकती है, कांग्रेस नहीं हरा सकती। कुछ लोगों को यह गलतफहमी है, उनको लगता है जी कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देने का मतलब है सीधा बीजेपी जीत जाएगी। कांग्रेस वोट काटेगी हमारे और सीधे बीजेपी जीत जाएगी। ये बात आप लोगों को तो समझ में आ गई। अपनी गली में भी जाके बता देना सबको, अपने मोहल्ले में भी बता देना सबको। आज अगर मेरा केवल एक ही मकसद है, किसी भी हालत में मोदी और अमित शाह की जोड़ी दोबारा नहीं आनी चाहिए। आज अगर मेरे को यह विश्वास हो जाए कि दिल्ली में कांग्रेस जीत सकती है, भाई साहब मैं 7 सीट खाली छोड़ दूंगा कांग्रेस के लिए। लेकिन अगर हमने 7 सीट खाली छोड़ दी तब भी कांग्रेस नहीं जीत सकती, कांग्रेस हार जाएगी। दिल्ली में केवल और केवल आम आदमी पार्टी हरा सकती है, यह बात जाके सबको बता देना। मैं आपको थोड़ा सा गणित समझाना चाहता हूं, अच्छे से समझ के जाना। आप सारे जने बड़े इंटेलिजेंट हो, बड़े सियाने हो। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 46% वोट मिले थे। कितने मिले थे? 46। आम आदमी पार्टी को 33% वोट मिले थे। कितने मिले थे? कांग्रेस को 15% मिले थे। अब सारे सर्वे ये बता रहे हैं कि बीजेपी के 10% वोट कम होंगे। पिछली बार 46 मिले थे तो कितने रह जाएंगे? 36। उनके 36 रह जाएंगे, हमारे 33, कांग्रेस के 15। अब ये 10% किसके पास जाएंगे? मान लो कांग्रेस के पास गए तो कांग्रेस के कितने हो गए? 25। और कौन जीतेगा? बीजेपी जीत जाएगी। और अगर ये 10% हमारे पास आ गए तो हमारे कितने हो गए? 43। कौन जीता? आम आदमी पार्टी के 7 सीट आ जाएगी। तो कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी जीत जाएगी। समझ आ गया? किस किस के समझ आ गया? ये सारा जाके समझा देना अच्छी तरह। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी जीत जाएगी। तो इस चक्कर में मत पड़ना, अच्छे से समझ के जाना आज। और दूसरी बात, बीजेपी वालों को इस बार डर लग रहा है कि वो पूरी तरह से हारने वाले हैं। अभी तेलंगाना में चुनाव हुए थे, वहां पे इन्होंने 22 लाख लोगों के वोट कटवा दिए तेलंगाना में। आपने अखबार में पढ़ा होगा, 22 लाख। अब दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली में इन्होंने 30 लाख लोगों के वोट कटवा दिए। 30 लाख। ये तो भलाओ, मेरे पास 3 महीने पहले हमारी पार्टी का राघव चड्ढा आया, उसने कहा अरविंद जी बीजेपी वाले धड़ाधड़ वोट कटवा रहे हैं। मैंने इंक्वायरी करवाई तो पता चला 30 लाख वोट कटवा दिए इन्होंने। मैं इलेक्शन कमीशन के पास गया, मैं लड़ लड़ के उनसे पूरी लिस्ट लेके आया हूं। अब आप चिंता मत करना, जितने वोट कटे हैं इन्होंने 30 लाख वोट कटवाए हैं। 15 लाख पूर्वांचलियों के, 8 लाख मुसलमानों के, 4 लाख बनियों के और 3 लाख दूसरे धर्म जातियों के। लेकिन मैं लगा हुआ हूं, इनसे लड़ रहा हूं। जितने वोट इन्होंने कटवाए हैं आप चिंता मत करना, हम उनसे संपर्क कर रहे हैं। 1 महीने के 1.5 महीने के अंदर मेरे को उम्मीद है मैं सबके वोट बनवा दूंगा। जितने लोगों के वोट कटे हैं सबके बनवा दूंगा। लेकिन यूं मत कर देना कि वोट तो बनवाए केजरीवाल, डाला हो मोदी को या डाला हो कांग्रेस को, धोखा मत दे देना। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? तो आज आप सब लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई। मेरे को भी ममता बनर्जी के बारे में आपने सबने अखबार देखा होगा, टीवी में चल रहा है किस तरह से मोदी और अमित शाह, बेचारी ममता बनर्जी
वेस्ट बंगाल के लोगों ने ममता बनर्जी को चुन के भेजा, चुनी हुई सरकार है। कोई ये ठीक बात है कि चुनी हुई मुख्यमंत्री को तंग कर रहे हैं ये दोनों? तो मैं अभी सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, देश भर के मुख्यमंत्री आए हुए हैं, मेरे को भी सीधा वहां पहुंचना है। आप लोग सब लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई, आपकी गलियां नालियां बनने जा रही हैं। इसी तरह से प्यार और मोहब्बत बनाए रखिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।